2.1 का ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, यानी ये साइंटिफिक में दिया हुआ है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी 10⁻⁸ जो 8 है इसको हमने ख़त्म करना है। अब 10⁻⁴ जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 आपने ये देखना है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन में पावर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमने क्या करना होता है कि जो 10⁸ है इससे पहले जो नंबर होता है उसमें जो पॉइंट है उसको हमने राइट साइड पे मूव कराना होता है। कितने डिजिट्स मूव कराएंगे? जितनी पावर होगी, यानी 8 पावर है तो पॉइंट को हमने 8 डिजिट्स मूव कराना है राइट साइड पे। तो ये जो नंबर है ओनली 3 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में पॉइंट इसके मौजूद था, लिखते नहीं होते जब सिंगल डिजिट होता है। तो पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव कराते हैं 8 डिजिट्स। अब पॉइंट के बाद आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम खुद से ज़ीरोज़ लगाएंगे 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट जो है ना वो 8 डिजिट्स आगे मूव हुआ। फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगा के फॉर्मेलिटी के लिए हमने एक और ज़ीरो लगा दिया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था, इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। 4 क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एट एन इक्वेटर इज़ अबाउट, आगे वैल्यू दी हुई है जी, इसे हमने साइंटिफिक बनाना है। अब साइंटिफिक बनाने का रूल ये होता है कि पॉइंट को हमने पहले डिजिट पे मूव कराना होता है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें देखें पॉइंट मौजूद है कहाँ। पॉइंट नहीं लिखा तो लास्ट में मौजूद होता है, लास्ट में हम नहीं लिखते होते। तो पॉइंट को हमने मूव कराना है फर्स्ट डिजिट पे। फर्स्ट हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट पे मूव कराना है, यानी 4 के बाद। तो हम जो आंसर है उसमें हम पॉइंट को 4 के बाद लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 4 पॉइंट और उसके बाद आपने ये 2 ज़ीरो लगाने हैं, 7 और 5। आगे सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, लास्ट में ज़ीरोज़ होते हैं उनको नहीं लिखा जाता। मल्टीप्लाई 10 हम खुद से लगाएंगे। पावर में हमने देखना है कि वो पॉइंट लास्ट में था और उसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराया, तो दरमियान में डिजिट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैंने पहले बताया कि दो चीज़ों पे गौर करते हैं। नंबर 1 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉइंट को राइट पे मूव करें। कितना डिजिट मूव कराना है ये नंबर बताएगा। 3 लिखा हुआ है तो पॉइंट को 3 डिजिट आपने मूव करा देना है और 10 की पावर को ख़त्म कर देना है। तो पॉइंट को 3 डिजिट्स के बाद मूव कराएंगे तो ये पहला डिजिट 7 है और अगला भी 7 है, 2 हो गए और तीसरा है 7। तो पॉइंट जो है वो 9 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह बनेगा 6 7 7 9 और उसके बाद पॉइंट आ चुका है। पॉइंट के बाद फॉर्मेलिटी के लिए हम ज़ीरो लगा लेते होते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, को भी साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, 10 रेज़ की पावर में लिखा हुआ है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर को हम ख़त्म करेंगे। 10 की पावर ख़त्म करने के लिए आपने पावर पे गौर करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हमने मूव कराना होता है राइट साइड पे। कितने डिजिट मूव कराना है उनकी नंबर देखेंगे, 4 लिखा हुआ है तो 4 डिजिट हमने मूव कराना है पॉइंट को। तो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 4 डिजिट मूव होगा, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 6 के बाद। इस पॉइंट को आपने 6 के बाद लिख लेना है। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, 1 1 से पहले वाला नंबर भी लिखेंगे, 2 7 5 और 6 और उसके बाद पॉइंट मूव हो गया। कितना डिजिट मूव हुआ है? 4 डिजिट। 2 से पहले लिखा हुआ था तो 1 2 3 4 4 डिजिट हमने आगे मूव कराया। फॉर्मेलिटी के लिए हम ज़ीरो लगा देंगे।